हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 9, मनी की समस्या कितनी जटिल है यह हमने समझ लिया है। यहाँ तक कि यह समस्याओं की साइकोलॉजी के भी बस में नहीं आ रही है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मनी के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। ऐसी तो कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान न हो। सो मनी पर भी काबू पाया ही जा सकता है। माना कि मनी आज के आधुनिक युग की लाइफलाइन है, सो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। माना कि मनी के पावर को हवा देने वाली ज़रूरतों से भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मनी पर लगाम नहीं कसी जा सकती है। मैंने समझाया ही था कि सारी समस्याएं सिर्फ मनुष्य को है। एक मनुष्य को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को कोई विशेष समस्या नहीं है। और मनुष्य साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाकर हर समस्या का निराकरण कर ही सकता है। सो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ मनी को टैकल करते सीखना होगा। उसकी हर न्यूसेंस का तोड़ खोजना होगा। कुल मिलाकर स्टेप बाय स्टेप बढ़कर मनी पर विजय पानी होगी। यूं भी एक कागज़ के टुकड़े से हार जाए वह मनुष्य क्या, सो हारना तो हमें है ही नहीं। अतः उस हेतु स्टेप बाय स्टेप जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैं बताता चला जाऊं, आप उसे ग्रहण करते चले जाएं। ऐसे एक एक कदम चलकर हम मनी की तमाम न्यूसेंस पर विजय पा लेंगे। बात एकदम सीधी है कि समस्या मनुष्य को है तो उसके समाधान हेतु बदलाव भी मनुष्य को स्वयं अपने में लाने होंगे। और वह बदलाव क्या लाने हैं वह अब एक एक कर मैं समझाऊंगा। जो ग्रहण कर लेगा वह निश्चित ही मनी की तमाम न्यूसेंस से छुटकारा पा लेगा। अब मनी तमाम परेशानियों की जड़ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यह भी माना कि उसके न्यूसेंस की कोई सीमा नहीं है। माना कि उसका बेइंतहा प्रेशर है। माना यह भी कि मनी टेंशन देती है। अब यह सब तो है ही, परंतु उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें मनी के बगैर चलने वाला नहीं है। सूर्य भले ही आग बरसाता हो, पर बिना सूर्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बस वैसा ही मनी का है। उसकी लाख न्यूसेंस क्यों न हो, फिर भी वह जीवन की परम आवश्यकता है। आग जलाती है इसलिए आग नहीं चाहिए। स्त्री समझ में नहीं आती है इसलिए स्त्री नहीं चाहिए। ऐसी हथियार डालने वाली बातें कम से कम मनी के संबंध में तो करना ही मत। हवा और पानी की तरह मनी भी अब जीवन की परम आवश्यकता बन चुकी है। आज के समय में इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि बिना मनी के जीवन नरक हो जाएगा। जबकि हमारी पहली प्राथमिकता निश्चित ही जीवन को स्वर्ग बनाना है, और वह बिना मनी के संभव है ही नहीं। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मनी की न्यूसेंस से बचने की बात बाद में करेंगे। पहले हम मनी को प्राप्त करने की अहमियत को समझेंगे। स्त्री से कैसे बचना यह बाद में समझेंगे। पहले स्त्री को जीवन में कैसे लाएं यह समझेंगे, क्योंकि बिना स्त्री के घर नहीं बसाया जा सकता है। और वैसे ही आज की तारीख में बिना मनी के संसार नहीं चलाया जा सकता है। सो हमें चाहिए तो दोनों ही। माना कि दोनों को टैकल करना मुश्किल है, पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमें चाहिए नहीं। खतरनाक दोनों हैं, पर मुंह एक से भी नहीं फेरा जा सकता है। सो पहले दोनों को जीवन में लाएं, फिर उनके न्यूसेंस से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ स्त्रियों के बारे में जो कुछ कह रहा हूँ वह मजाक की बात है। कोई स्त्री आंदोलन मत खड़ा कर देना। खैर,
कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि मनी की न्यूसेंस कितनी ही क्यों न हो, फिर भी हमें मनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान से लेकर जो कुछ भी हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वे बिना मनी के पूरी होना संभव नहीं है। ऐसे में हमारी पहली प्राथमिकता मनी कमाना ही है। मनी की न्यूसेंस से बचना वह हमारी दूसरी प्राथमिकता है। सो हम पहला ध्यान मनी कैसे कमाना उस पर देंगे, क्योंकि बिना मनी के जीना ही संभव नहीं है। ऐसे में जान पहले बचा लें, फिर जहान बचाने की भी चर्चा कर लेंगे। और इस मनी कमाने को मनी की न्यूसेंस से बचने के पहले उपाय के तौर पर लेना। कुल मिलाकर मनी कमाना हमारी प्रथम प्राथमिकता है तथा इस संबंध में भी कभी कोई कन्फ्यूजन रखना ही मत। अब जब मनी कमाना ही कमाना है तो उस संदर्भ में यह भी समझ लो कि मनी कोई सूर्य के प्रकाश की तरह कुदरत का वरदान नहीं है जो अपने आप मिलेगी। यानी मनी जीवन की परम आवश्यकता अवश्य है, परंतु यह अपने आप मिलने वाली चीज़ नहीं है। और इस लिहाज से एक गहरी बात समझाऊं तो मनुष्य की ज़रूरतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे ज़रूरतें हैं जो कुदरत से स्वतः पूरी हो रही हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, खनिज वगैरह इसमें आते हैं। इन्हें प्राप्त करने हेतु मनुष्य को कुछ खास नहीं करना है। दूसरी है रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर शानदार जीवन जीने हेतु की सारी ज़रूरतें, जिनकी पूर्ति हमें उसे अपनी मेहनत व अक्ल के भरोसे स्वयं करनी है। और यह तो आप जानते ही हैं कि इन ज़रूरत की चीज़ों के बगैर जीना असंभव है। आप जानते यह भी हैं कि इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी चाहिए। अतः यह स्पष्ट समझ लो कि मनी कमाना ही आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस बाबत कोई भ्रम कभी रखना ही मत। खैर, निश्चित ही आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। न समझे हों तो मैं स्पष्टता पूर्वक समझा दूं कि मनी कमाने हेतु मेहनत करना व अक्ल लगाना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और अपने इस कर्तव्य से पीछे हटने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। सो मनी की न्यूसेंस से तो बचना ही है, परंतु उससे पहले सबको मनी कमाने के अपने कर्तव्य का पालन करना है। और यह समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस कर्तव्य को निभाने का एकमात्र मार्ग कर्म है। सो कुल मिलाकर समझें तो दिल खोलकर व मन लगाकर मनी कमाने हेतु कार्य करना आपका पहला कर्तव्य है। मनी की न्यूसेंस से कैसे बचना, यह सोचना आपकी दूसरे नंबर की प्राथमिकता है। अतः इस बात की अच्छे से गांठ बांध लेना कि मनी कमाने हेतु दिन में कम से कम 8-10 घंटे कार्य करना ही करना है। इसे टालने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। यदि मनी की न्यूसेंस का बहाना देकर कोई इसे टालने की कोशिश करेगा तो वह और भी बुरा फंसेगा। जैसे पुराने सन्यासी स्त्री का त्याग करके फंस चुके हैं। आपको वह गलती नहीं दोहरानी है। आपको पहले घर बसाना है तथा उसके बाद स्त्री के नखरों से कैसे बचना यह भी सीखना है। खैर, यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विश्व में तरह तरह के लोग हैं। मनी की परेशानी का रोना तो रोते हैं, परंतु कुछ लोग परेशानी दूर करने हेतु करना कुछ नहीं चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो जीवन का मज़ा लेना तो चाहते हैं, परंतु मज़े लेने हेतु मनी कमाने की मेहनत करना नहीं चाहते हैं। कौन है जिसे घूमने फिरने या खाने पीने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इसमें से कुछ भी कोई बिना मनी के कर पाए। सो मनी तो सबको कमाना ही है। इस हकीकत से तो मुंह फेरा नहीं जा सकता है और मनी सिर्फ कार्य करके ही कमाई जा सकती है। यह तो व्यवस्था है,
यह वो व्यवस्था है जिसे कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता है। हाँ, फिर भी कई लोग ऐसी नाकाम कोशिशों में लगे रहते हैं। ऐसे लोग पाना सब कुछ चाहते हैं, परंतु उस हेतु करना कुछ नहीं चाहते हैं। और आप अगर इनमें से एक हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपके लिए मनी की न्यूसेंस से बड़ी न्यूसेंस स्वयं खड़ी कर लेंगे। वरना अपने लिए मनी की न्यूसेंस से बड़ी न्यूसेंस स्वयं खड़ी कर लेंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि जीने हेतु मनी कमानी ही पड़ेगी। मनी कमानी है तो कार्य भी करने ही पड़ेंगे। सो ना तो कार्य न करने के बहाने बनाना है और ना ही आलस या कामचोरी के कोई रास्ते खोजना है। क्योंकि एक बात हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि हर एक को अपनी सारी ज़रूरतें स्वयं पूरी करनी है। यही कुदरत की मनुष्य के लिए रचना है। और चूँकि ज़रूरतें मनी के बिना पूरी नहीं हो सकती हैं, इसलिए मनी यहाँ सबको कमानी ही पड़ेगी। यह एक ऐसी स्थापित व्यवस्था है जिसे कोई नहीं बदल सकता है। अतः जोर देकर कह रहा हूँ कि जो कर्म से पीछे हटेगा वह जीवन से कोई उम्मीद रखे ही मत। सो कर्म तो करना ही करना है, उसमें आलस, कामचोरी या हजार बेकार के कारणों को घुसने ही मत देना है, वरना जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और मेरी इस चेतावनी को पूरी गंभीरता से लेना। चलो, मनी जीवन की आवश्यकता है, उसे स्वयं अपनी मेहनत व अक्ल से कमाना है। उस हेतु दिन में 8-10 घंटे कार्य करना ही करना है। मनी आसमान से टपकने वाली नहीं है। उम्मीद है कि यह सब बातें आपने अच्छे से समझ ली होगी और मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सब मनी की अहमियत को समझते हुए 8-10 घंटे कार्य करेंगे ही करेंगे। यह समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कार्य करे मनी का रोना रोते रहते हैं, और ऐसे लोगों को मनी की न्यूसेंस पर चर्चा करने का अधिकार ही नहीं है। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले मनी की अहमियत समझा दी, साथ में यह भी अच्छे से समझा ही दिया कि हर एक को मनी कमाने हेतु 8-10 घंटे कार्य करना ही करना है होगा। अभी तो हम इसी बात के दूसरे पहलू पर आते हैं, और इस बात का दूसरा पहलू यह है कि यदि हम कार्य करें तो उसके श्रेष्ठ परिणाम भी आने ही चाहिए। यानी कार्य मनी कमाने हेतु कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना भी चाहिए, और यह संभव हो सके इसके लिए पहले मैं आपको कर्म की साइकोलॉजी विस्तार से समझाता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना आपके लिए आसान हो जाए। और इस संदर्भ में सबसे पहली बात तो यह कि यह कभी मत समझना कि कर्म शरीर द्वारा होते हैं। शरीर तो सिर्फ एक मशीन है जो मन व बुद्धि के आदेश का पालन करती है। कार्य सिर्फ मन से होते हैं। आप सभी जानते हैं कि मन से कार्य करने पर ही कार्य ध्यान से होते हैं। बेमन से कार्य करने पर शरीर कार्य करने का नाटक ही कर रहा होता है। आप यह भी जानते हैं कि मन से कार्य करने पर जो कार्य 1 घंटे में निपटता है, बेमन से करने पर उसी कार्य को निपटाने में कई बार हफ्ता भी लग जाता है। यानी मन से कार्य करने पर ही कर्म तेजी से निपटते हैं। ऐसे में यह अलग से बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि जितने श्रेष्ठ कार्य होंगे उतने श्रेष्ठ परिणाम आएंगे, और यह समझाने की भी आवश्यकता नहीं है कि परिणाम में बाहर के जगत से सिर्फ मनी मिलती है, क्योंकि मनी ही एक्सचेंजेबल है। इसलिए जॉब हो या व्यवसाय, कला हो या विज्ञान, सबके मेहनताने के रूप में सिर्फ मनी मिलती है, और जीवन बनाने हेतु हमें चाहिए भी मनी ही, और कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य भी सिर्फ मनी कमाना ही है। क्योंकि जिसके पास जितनी मनी होगी उतने ही वह साधन खरीद सकता है। यही आज की व्यवस्था है।
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी चाहिए ही चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साधन खरीद कर जीवन का आनंद ले सकें। अतः ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने के इस उद्देश्य को लेकर किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने हेतु जो करो वह मन से करो, यह मैं समझा ही चुका हूँ। कुल मिलाकर मनी जीवन की परम आवश्यकता है और मनी बिना कार्य करे मिलने वाली नहीं है। मनी बिना कार्य किए हुए मिलने वाली नहीं है और कार्य करने हेतु हमारे पास 8-10 घंटे हैं, यह भी हम जानते हैं। ऐसे में उन 8-10 घंटे कार्य करने के श्रेष्ठ परिणाम आए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है और उस हेतु कार्य मन से करना जरूरी है। यह मैं जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जीवन की परम आवश्यकता मनी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। और उस संदर्भ में मैं इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप अपना जॉब दिल से करता है जो अपना जॉब दिल से करता है वह बेहतर परफॉर्म कर पाता है और बेहतर परफॉर्म करने वाले का मेहताना भी बढ़ता ही है, उसे बेहतर मौके उपलब्ध होते ही हैं। बस वैसा ही कला, विज्ञान, व्यवसाय सब क्षेत्रों में है। क्षेत्र कोई भी हो तथा कार्य कैसा भी हो, मन से करने वाले ही प्रगति करते हैं, क्योंकि उसी के कार्यों के श्रेष्ठ परिणाम आते हैं। साथ में यह भी स्पष्टतापूर्वक समझ लेना कि आज की तारीख में प्रगति का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मनी कमाना है, क्योंकि प्रगति व मनी दोनों आज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मनी प्रगति को दर्शाती है तथा प्रगति बिना मनी के नहीं आती है। और मनी हो या प्रगति, दोनों मन लगाकर श्रेष्ठ कार्य करने से ही मिलेंगे। मनी सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना है। यही धर्म भी है तथा यही कर्तव्य भी है। और इस पूरी बात को मनी की न्यूसेंस पे विजय पाने की प्रथम सीढ़ी समझना, क्योंकि आज के ज़माने में मनी की न्यूसेंस से बड़ी मनी न होने की न्यूसेंस है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना है, इसमें किसी कन्फ्यूजन को कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि हमारा प्रमुख उद्देश्य मनी की न्यूसेंस पर विजय पाना ही है। परंतु मनी का कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि उस हेतु भी पहले मनी कमाना ज़रूरी है। इसलिए पहले मुझे मनी कमाने की आवश्यकता समझानी पड़ी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।